Hello and welcome to a new video. Here we are going to discuss about the Cannizzaro reaction. A Cannizzaro reaction is a reaction in which we use carbonyl compounds without alpha hydrogen as a substrate, and we use the concentrated alkali solution or base as a reagent. Okay, Cannizzaro reaction में हम जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, और यहाँ पर हम कॉन्सनट्रेटेड बेस या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्सनट्रेटेड अल्कली या फिर बेस यूज़ करते हैं एज अ रीजन। सही है। अब इसमें होता क्या है कि कैनिज़ारो रिएक्शन अंडरगोज द सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सही है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है कैनिज़ारो रिएक्शन में। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन एज अ रिजल्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, वी विल गेट the acid and alcohol as a result or as a product of Cannizzaro reaction by self oxidation and reduction reaction. सबस्ट्रेट यहाँ पर जो हमारे पास है, सबस्ट्रेट कार्बोनाइल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। रीजन जो है होगा concentrated solution of alkali, concentrated alkali या फिर हम कह सकते हैं कि बेस। सही है। ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें के सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो उसमें कंपाउंड्स आ जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड आ गया। सही है। अच्छा, अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। We can say the Cannizzaro reaction is a base-induced disproportionation reaction of two molecules of non-enolizable aldehyde to give a primary alcohol and carboxylic acid. Or simply we can say we will get the alcohol and acid, carboxylic acid as a product. So here we have benzaldehyde as a substrate, which is a carbonyl group without alpha hydrogen group. Whenever it will undergo the Cannizzaro reaction, the OH group or the base will attack on the carbonyl carbon, and in this sense the double bond between the carbon and oxygen will break out and OH will attach at the with the carbon group. Okay, तो जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड आउट होगा तो बेस यहाँ पर रिएक्ट करेगा कार्बन पर, इसी तरह से यहाँ से भैया बॉन्ड बनाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो ब्रेक आउट होगा और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पर जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा, नेट मॉलिक्यूल, वो होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर कार्बन के साथ कार्बन की 4 वैलेंस फुलफिल्ड हैं और लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का रिएक्ट करेगा सही है। इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगा कि ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करवाने के लिए दोबारा से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सही है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ अटैच, वो जाकर यहाँ से लीव आउट होगा और लीव आउट होकर ये हाइड्रोजन जाकर इस बेंजल्डिहाइड के साथ जाकर अटैच होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से जाकर अटैच होता है दूसरे कार्बोनाइल के साथ, और इसी क्यों हो रहा है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज होना है। सही है। जैसे ही हाइड्रोजन इस बेंजल्डिहाइड के साथ अटैच होगा तो इन दोनों के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास अब नेगेटिव चार्ज आएगी। सही है। तो फिर क्या होता है कि प्रोटोनेशन होती है और इसी सेंस में हमें जो
प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं। एक हमें प्रोडक्ट मिलती है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और सेकंड वन जो है वो हमारे पास होगी कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर शायद किसी को समझ ना आए कि ये मैकेनिज्म किस तरह से फॉलो अप हुआ, और यहाँ पर तो कार्बोनाइल था, वो ऑक्सीजन किस तरह से यहाँ से डिटेच हो गया, और इनको समझने के लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म के लिए मैं ऐसे ही जर्नल ग्रुप यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है कोई भी ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 1, OH, अटैक ऑफ OH, सही है। कार्बन पर अटैक होगा, इसी तरह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, सही है। उसके बाद यहाँ पर डायनाइन फॉर्मेशन होगी। डायनाइन फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि यहाँ पर एक और OH ग्रुप अटैक करता है इस हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है OH का हाइड्रोजन, वो यहाँ से लीव आउट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सही है। सेकंड देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, OH ग्रुप ने अटैक किया कार्बन के साथ, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना दिया इसी स्टेप में। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से OH ग्रुप अटैक करता है कार्बोनाइल पर अब की बार कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक नहीं होता, यहाँ पर ये अटैक करता है हाइड्रोजन पर जो कि OH अटैच हुआ था यहाँ पर इसके साथ। जैसे यहाँ पर OH के साथ ये अटैच होता है तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर जाहिर सी बात है प्लस चार्ज आ जाएगी, वो जो कि अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो लीव करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाती है, तो यहाँ पर जो नेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि डाई एनाइन फॉर्मेशन होती है, डाई एनाइन, और इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में डायनाइन जो फॉर्मेशन हुई थी वो रिएक्ट करता है सिंपल एल्डिहाइड ग्रुप से। यहाँ पर अगर हम ये इस तरह से लिखें डायनाइन हाइड्रोजन, अब यहाँ पर ये रिएक्ट करता है दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। अब किस तरह से रिएक्ट करेगा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाकर स्टेबलाइज होता है, और इसी सेंस में ये जो हाइड्रोजन है वो लीव करता है, और लीव इस तरह से करता है कि दूसरे कार्बोनाइल के साथ जाकर अटैच हो जाता है, सही है। अब जैसे ही यहाँ पर ये अटैच होगा तो यहाँ पर हमें जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। एक पहले हम ये लिखते हैं O माइनस, प्लस में हमारे पास आ गया अब थर्ड स्टेप में ये जो दो मॉलिक्यूल्स बने थे दोनों ही अनस्टेबल हैं क्योंकि दोनों के पास ही O माइनस ग्रुप है, सही है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों के पास ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों को ही स्टेबलाइज होना है और हमें दो प्रोडक्ट्स ही मिलनी है, तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रोटोनेशन होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार्बोक्सिलेट एनाइन की, तो यहाँ पर क्या होगा, by the help of water, कार्बोक्सिलेट एनाइन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ
इसी तरह से वाटर इसको प्रोटोनेशन में हेल्प आउट करता है। तो हमें पता है कि वाटर एक बेस्ट प्रोटॉन डोनर है या प्रोटोनेशन एजेंट है, हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर वाटर इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर H3O+ लिखेंगे और इसी तरह से ये हमारा ये एक प्रोडक्ट बन जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो दूसरा एनाइन हमारे पास बना है अल्कोक्साइड एनाइन। अब अल्कोक्साइड एनाइन को भी स्टेबलाइज होना है तो वो कुछ इस तरह से होगा, अल्कोक्साइड will undergo protonation by the help of H2O। अब यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी तो OH, या फिर हम यहाँ पर इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से O- सही है, will undergo H3O+ to protonate and we will get the products which are these two, the carboxylic acid and the primary alcohol group. Okay, Stay with it. You don't need to water it down.